नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है हमारे दैनिक मौसम पर चर्चा प्रोग्राम में। आज 3 फरवरी का दिन है। अगर हम पिछले 24 घंटे में वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से घना कोहरा, ओलावृष्टि और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात, ये मुख्य हमारे हाइलाइट्स हैं ऑब्जर्वेशन के। अगर घने कोहरे की बात करें तो मॉडरेट टू डेंस फॉग जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र जिसमें पंतनगर 50 मीटर विजिबिलिटी। इसके अलावा मॉडरेट टू डेंस फॉग बिहार में सुपौल आदि में 200 मीटर विजिबिलिटी। उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश का रीजन है जिसमें आपका ख़ास तौर से जो उत्तरी पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पर मॉडरेट टू डेंस फॉग देखने को मिला। इसके अलावा गंगे पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है जिसमें डायमंड हार्बर आदि वहाँ पर 200 मीटर तक की विजिबिलिटी। और उड़ीसा में भी खास तौर से जो भुवनेश्वर आदि के क्षेत्र थे वहाँ पर भी 100 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में भी आज रात 1:30 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक पालम एयरपोर्ट पर 100 मीटर तक की विजिबिलिटी देखने को मिली। उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर हम 8:30 बजे की बात करें दिल्ली की तो 8:30 बजे 700 से 800 मीटर तक की विजिबिलिटी पालम में। और जहाँ तक सफदरजंग का सवाल है वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट था और 1000 से ऊपर विजिबिलिटी दर्ज की जा रही थी। अगर हम हेल स्टॉर्म की बात करें जिसको ओलावृष्टि बोलते हैं, पिछले 24 घंटे में सिक्किम में जो सिक्किम सिटी है वहाँ पर ओलावृष्टि सिक्किम में गंगटोक में देखने को मिली है। अगर हम हिमपात की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में। भारी वर्षा भी अरुणाचल प्रदेश में 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा एक स्टेशन हमारा जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन वहाँ पर दर्ज की गई है। ज़्यादा रिपोर्ट हमारी प्रेस रिलीज मौसम.imd.gov.in पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। और सेम सिचुएशन जो फॉग की थी वो हमारे सैटेलाइट की इमेजरी वहाँ से भी देखने को मिलती है। ये उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल के पॉकेट्स थे जहाँ पर दिखा रहा है। उत्तरी पूर्वी जो मध्य प्रदेश का रीजन था वहाँ पर भी कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड का जो प्लेन का क्षेत्र था पंतनगर वहाँ पर भी घना कोहरा के पैचेस सैटेलाइट में भी देखे जा सकते हैं। अगर आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो मुख्य बिंदु यही है कि उत्तर पश्चिम जो भारत है और उससे जो सटा हुआ मध्य भारत, खासतौर से उत्तरी मध्य प्रदेश, वहाँ पर 3 से लेकर के 5 फरवरी के बीच में वर्षा होने की संभावना है, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर। इसके साथ साथ इसी दौरान थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड यानी अचानक तेज़ हवाओं के झोंके चलने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं रह सकती हैं। और इसी दौरान खासतौर से 4 तारीख को जो उत्तर पश्चिम भारत और जो सटा हुआ उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ पर ओलावृष्टि भी 1-2 स्थान पर होने की संभावना रहेगी। इसलिए जो हमारी जो खेती किसानी के लिए जो नुकसान संभावित है वो संभावित है, हमारा इम्पैक्ट है। तो इसलिए ये मुख्य हमारा हाईलाइट है। आगे हम डिटेल में इसके बारे में जिक्र करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं निम्न तापमान की। तो निम्न तापमान अभी भी जो उत्तर पश्चिम भारत के खासतौर से जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का क्षेत्र है 10 डिग्री सेल्सियस से कम चल रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, सफदरजंग में आज 6.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और पालम में 7.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। और यही पॉकेट्स थी दक्षिण हरियाणा की, हिसार आदि में, वहाँ पर भी टेम्परेचर सामान्य से अभी कम है। अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान भी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 20 डिग्री सेल्सियस से कम बने हुए हैं। और जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है जिसमें हिसार आदि शामिल हैं और जो दिल्ली का क्षेत्र वहाँ पर भी 20 से कम है। और अगर हम सफदरजंग की बात करें तो सफदरजंग में कल 18.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है। और ये सब के सब ज़्यादातर पॉकेट्स में ये जो उत्तर पश्चिम भारत का क्षेत्र है सिवाय ये जो गाढ़े नीले रंग से वहाँ पर सामान्य से कम है। अदरवाइज़ ज़्यादातर पूरे ही भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं। ये वाला जो पॉकेट था दक्षिणी हरियाणा और दिल्ली का जो क्षेत्र था वहाँ पर टेम्परेचर आपका 3 से 4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम थे। अदरवाइज़ इस पूरे जो ग्रीन कलर से आप देख पा रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर अधिकतम तापमान सामान्य श्रेणी के दर्ज किए गए। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो अभी एक सिनॉप्टिक सिस्टम जो हमारी मध्य लेवल की वेस्टर्लीज विंड्स होती हैं उनमें एक ट्रफ के रूप में अफगानिस्तान और से सटा हुआ जो पाकिस्तान का क्षेत्र वहाँ देखा जा रहा है। और इसी का एक इंड्यूस साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के आसपास निम्न क्षोभ मंडल में देखने को मिल रहा है। और इसी के एसोसिएटेड क्लाउडिंग में आप देख पा रहे होंगे अभी पाकिस्तान और से सटा हुआ जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है जिसमें पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि के क्षेत्र हैं वहाँ पर देखे जा सकते हैं। और जो हिमालयी क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वहाँ पर भी ये क्लाउडिंग अभी जा रही है अंदर। उसका इम्पैक्ट जैसे कि हमने बताया अभी वर्षा और थंडरस्टॉर्म की मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर हम चेतावनी की बात करें तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चेतावनी वो ओलावृष्टि की ही है। आज की अगर हम बात करें तो अगले 24 घंटे में
पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, वहाँ पर इक्का दुक्का पॉकेट्स में ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, वहाँ पर भी ओलावृष्टि होने की संभावना है। और हिमाचल प्रदेश में भी आप हल्की सी संभावना है कि वहाँ पर भी आज ओलावृष्टि हो सकती है। अदरवाइज इस पूरे क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की शुरुआत आज से होने की संभावना बनी हुई है। और ये एक्टिविटी कल पीक पे होगी और 4 तारीख को ये पूरा ही जो क्षेत्र हमने ऑरेंज कलर से दर्शाया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है, राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, ये पूरा ही पॉकेट्स में हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि होने की संभावना, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर और थंडरस्टॉर्म, उसके अलावा तेज़ हवाएं झोंकों के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा में चलने की संभावना बनी हुई है। और 5 तारीख को इसमें कमी आएगी। हालांकि 5 तारीख को हमने कोई वार्निंग उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लिए नहीं दी है। हालांकि वर्षा आइसोलेटेड से स्कैटर्ड पॉकेट्स में बने रहने की संभावना 5 तारीख को भी रहेगी। 5 तारीख को ओलावृष्टि सिक्किम में होने की संभावना है। अदरवाइज 6 तारीख से ओलावृष्टि के लिए कोई संभावनाएं नहीं, इसलिए कोई वार्निंग नहीं लगाई है। अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरा भी कोई खास कोहरा डेंस फॉग जो है आने वाले 4 से 5 दिनों में बहुत ज़्यादा स्थानों पर देखने को मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि जब पश्चिमी विक्षोभ पास हो जाएगा उसके बाद 4 तारीख की रात्रि और 5 तारीख की सुबह को पंजाब, हरियाणा में घने मॉडरेट से डेंस फॉग यानी कि मध्यम से घना कोहरा देखने को मिलने की संभावना रहेगी 4 और 5 तारीख को। और उड़ीसा में भी आने वाले 2 दिनों तक घना कोहरा इक्का दुक्का पॉकेट्स में बने रहने की संभावना। इसी सेम हालत जो है, सेम डेंस फॉग, मॉडरेट से डेंस फॉग असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी आने वाले 2 दिनों तक हमने वार्निंग दे के रखी है। इसके अलावा कोई पूरे भारत में कहीं पे कोई घना कोहरा ज़्यादा होने की संभावना आने वाले 5 दिनों में नहीं है। अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे भी कोई खास कहीं पर भी दर्ज होने की संभावना नहीं है, सिवाय हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का पॉकेट्स में आज और कल कोल्ड डे की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। अदरवाइज कोल्ड डे की स्थिति भी पूरे भारत में कहीं अभी नहीं है। अगर हम बर्फबारी, भारी वर्षा और भारी बर्फबारी की बात करें तो आज के लिए कोई वार्निंग नहीं है, परंतु कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात ज़्यादातर स्थानों पर, और इसके साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी हिमपात भी होने की संभावना है। जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, जम्मू कश्मीर में हमने भारी वर्षा और भारी हिमपात के लिए कोई यहाँ पर चेतावनी नहीं देके रखी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं वहाँ पर भारी वर्षा की कैटेगरी में कोई नहीं संभावना है, परंतु मध्यम स्तर की वर्षा और मध्यम स्तर की हिमपात ज़्यादातर स्थानों पे आने वाले 2 दिनों तक देखने की संभावना है, इसलिए वहाँ पर भी सचेत रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख को सिक्किम में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक स्थानों पर और भारी हिमपात सिक्किम के क्षेत्र में होने की संभावना 5 तारीख को रहेगी। 5 तारीख के बाद कोई भी भारी की वर्षा और भारी हिमपात की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है। तो अगर हम चेतावनियों के बाद थोड़ी सी झलक डाल लेते हैं कि जो वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या रहेगा, तो अगर हम देखें जो गाढ़े नीले रंग से और हल्के नीले रंग से दिखाया गया, इसका मतलब ये वहाँ पर इसके फेयरली वाइड स्प्रेड से वाइड स्प्रेड रेनफॉल यानी 50% से ज़्यादा के स्टेशन दर्ज कर सकते हैं और काफ़ी मतलब ज़्यादातर जगहों पर भारी वर्षा, वो हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की सूचना मिल सकती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटे में कई स्थानों पर से लेकर के ज़्यादातर स्थानों में वर्षा होने की संभावना है। और जो गाढ़े हरे रंग से दिखाया गया वहाँ पर कुछ स्थान यानी कि 25 से 50% स्टेशन हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा रिपोर्ट कर सकते हैं, और जो हल्के हरे रंग से दिखाया है वहाँ पर मतलब ये है कि 1 से लेकर के 25% तक के स्टेशन हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज कर सकते हैं। तो उस कैटेगरी से अगर देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादातर स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की आज शुरुआत हो जाएगी और ये कल एक्टिविटी पीक पे पहुंच जाएगी, जैसा कि आप इस चित्र से देख पाएंगे। और 5 तारीख को ये वर्षा में कमी आई, हालांकि आइसोलेटेड स्कैटर्ड रेनफॉल 5 तारीख को भी जैसा कि हमने दर्शाने की कोशिश की है पूरे ही क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक बनी रहने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में आज भी वर्षा का अच्छा दौर देखने को मिल सकता है और 5 तारीख से वहाँ पर फेयरली वाइड स्प्रेड तक की स्तर की वर्षा वहाँ पर देखने को मिलने की संभावना बनी रहेगी। कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत, उससे सटा हुआ जो मध्य का भारत, उसमें आज कल और परसों 3 दिन एक्टिविटी रहेगी, कल पीक पे रहेगी। और जहाँ तक पूर्वोत्तर राज्यों का सवाल है वहाँ पर आइसोलेटेड से स्कैटर्ड एक्टिविटी 5 ही दिन सप्ताह में चलती रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में एक्टिविटी 5 तारीख से बढ़ने की भी संभावना है। यही वाला WD जो अभी उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा देगा ये आगे चल के पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा की मात्रा को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये एक सिस्टमेटिक पैटर्न हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की। तो आज के लिए
बस इतना ही। ख़त्म होने से पहले एक बार और बता देते हैं कि हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पे उत्तर पश्चिम भारत में कल होने की संभावना, यानी कि पीक एक्टिविटी कल रहेगी। और कल ही इन्हीं क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश यहाँ पर एक्टिविटी रहेगी। और यहाँ पर इक्का दुक्का पॉकेट्स में हेल स्टॉर्म भी होने की संभावना है। भारी वर्षा और भारी हिमपात कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर का जहाँ तक सवाल है, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी ज़्यादातर स्थानों में आने वाले 2 दिनों तक मिलने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।